अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल दोम से पहला चैप्टर यानी जो हमने शुरू किया था अकबरी की हमाकतें का ख़त्म हुआ। पर्चा अलिफ के साथ साथ पर्चा बे भी हम साथ चलाएंगे ताकि हमारा पर्चा अलिफ और बे दोनों साथ साथ मुकम्मल हो सकें। बेटा आज का लेक्चर हमारा ख़तूत नवीसी से मुताल्लिक़ है। ये सवाल आपका बोर्ड में 10 नंबर का है। इस हिस्से में आपके 2 सवाल शामिल होते हैं। एक सवाल आप बीती का है, दूसरा सवाल ख़तूत नवीसी का है। जिस तरह फर्स्ट ईयर में दरख्वास्त और रसीद दोनों आपने पढ़े थे और आपको बताया गया था कि दोनों में से कोई एक जो उसका जी चाहे वो दे सकता है। यहाँ भी हम ख़तूत भी पढ़ेंगे, आप बीती भी पढ़ेंगे, जो उसका जी चाहेगा इसमें से वो आपको दे सकता है। उम्मीद वासिक ये होती है कि ख़त आपका ज़्यादा आता है, आप बीती आपकी गुज़श्ता 7-8 साल से नहीं आ रही। ख़तूत में नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह है: 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 6 बराबर है 10 के। इनमें से ये 4 नंबर आपके खाके के हैं और ये 6 नंबर आपके नफ्स मज़मून के हैं। यानी जिस मौजू पर आपको ख़त लिखने को कहा जाएगा उसे आप लिखेंगे। ये हिस्सा आपका तमाम ख़तूत में अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली के साथ हर ख़त में मौजूद होगा और ये हिस्सा आपका हर ख़त में मुख्तलिफ होगा। खाका शामिल रहेगा हर ख़त में अल्फाज की मुख्तसर सी तब्दीली के साथ, लेकिन होगा हर ख़त में ही। ये हिस्सा आपको अक्सर मुख्तलिफ होगा। अब ख़त लिखने के लिए कौन कौन से अज्जा या अनासिर हैं जिनका ख़त में होना ज़रूरी है, उन्हें ख़तूत नवीसी के अज्जा कहा जाता है। यानी इनसे मिलकर एक ख़त तश्कील पाता है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी खाके में शामिल रहेंगी, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो खाके में शामिल नहीं होंगी, बल्कि वो आपके नफ्स मज़मून में शामिल होंगी। ये कुल हमारे पास 4 अज्जा हैं। पहला हमारा जुज़ु पेशानी या माथा है। दूसरा जुज़ु हमारे पास यहाँ अलकाब व आदाब है। तीसरा जुज़ु नफ्स मज़मून है और चौथा जुज़ु हमारा इख्तिताम है। अब पेशानी क्या है, किसे कहा जाता है, पहले अज्जा पढ़ते हैं, फिर अज्जा का इतलाक़ कहाँ कहाँ किस तरह होता है हम वो देखते हैं। तो पेशानी या माथे से मुराद तारीख़ तहरीर है। तारीख़ तहरीर जमा मुकामे रवानगी। एक नंबर की आपकी तारीख़ है, एक नंबर का आपका मुकाम रवानगी है। मुकाम रवानगी से मुराद
ख़त कहाँ से भेजा जा रहा है। ये आप ख़त के दाएं हिस्से में ख़त के आगाज़ में लिखेंगे, उसके नीचे आप तहरीर जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं वो तारीख़ लिखेंगे। इस तरह ये दोनों आपके 2 नंबर के हुए। इन दोनों का ताल्लुक़ खाके से है। ये दोनों आपके खाके में शामिल होंगे। इन्हें कहाँ लिखा जाएगा, इनकी असल जगह क्या है, इनसे मुराद क्या है, इनका मकसद क्या है, अगले हिस्से में चल के ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। दूसरा जुज़्व हमारे पास अलकाब व आदाब का है। अलकाब व आदाब से मुराद मुखातिब करना, जिसे ख़त लिख रहे हैं, अब्बा जान के नाम है, भाई के नाम है, चचा के नाम है, चची के नाम है, वालदा के नाम है, उन्हें मुखातिब करेंगे मखसूस अलकाब में। जमा मुखातिब करना, सलाम दुआ कहना, ये हमारा आदाब हो जाएगा, सलाम दुआ कहना। ये दोनों आपके 1 नंबर के हैं। इनका ताल्लुक़ भी खाके से है। ये दोनों भी हर ख़त में मौजूद होंगे। एक बार याद कर लेंगे, वैसे के वैसे मौजूद होंगे। ये दोनों भी हर ख़त में मौजूद होंगे, अल्फाज की तब्दीली के साथ, मगर हर ख़त में इनका होना लाजिम करार पाया है। तीसरा जुज़्व हमारे पास नफ्स मज़मून का है। वो मौजू जिस पर ख़त लिखने को कहा जा रहा है, वो नफ्स मज़मून है। नफ्स मज़मून के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तमहीद का है, तमहीद बांधना, और दूसरा हिस्सा इसका असल मकसद या मुद्दा बयान करना। तो ये हिस्सा बेटा नफ्स मज़मून का, ये हिस्सा हमारा हर ख़त में मुख्तलिफ होगा। ये हिस्सा आपका हर ख़त में मुख्तलिफ होगा, यानी नफ्स मज़मून आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा आपका, आप तमहीद बांधेंगे। आप बराह रास्त ख़त में नहीं जाएंगे। तमहीद 2 तरह की है। जब आप तमहीद में जाएंगे, ख़त शुरू करेंगे, तो आप डायरेक्ट ख़त शुरू नहीं करेंगे, बल्कि पहल आप मुख्तसर सी तमहीद बांधेंगे। ये तमहीद 2 तरह की है। ऐसे कह लें, आपके पास ख़त है, उर्दू में नाकामी के असबाब का अपने वालिद के नाम ख़त लिखिए। तो 2 तरह की तमहीद बांध सकते हैं। पहली तमहीद वो हो सकती है कि मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ, उम्मीद है
बफ़ज़ल ताला आप भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। ये हमारी रिवायती तमीद है। इसके अलावा दूसरी तमीद हमारी हो सकती है, आप अब्बा जान को पिछले हिस्से में मुखातिब करेंगे और फिर ख़त का आगाज़ करेंगे कि कामयाबी और नाकामी का चोली दामन का साथ है। इंसान ज़िंदगी में जहाँ बेशुमार कामयाबियाँ हासिल करता है, वहीं उसे बेशुमार नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है। अब्बा जान गुज़श्ता दिनों मेरे इम्तिहानात थे और जहाँ तमाम मज़ामीन में मैंने अच्छे नंबरों से अच्छे नंबर हासिल किए, वहीं मैं उर्दू में बुरी तरह से नाकाम हो गया। तो तमहीद दो तरह की है, एक तमहीद आपकी रस्मी है, एक गैर रस्मी है। रस्मी में दुआ सलाम कह सकते हैं, हाल अहवाल पूछ सकते हैं, और गैर रस्मी में जो आपका मौजू है उस मौजू से मुताल्लिक़ एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है। इसके बाद तमहीद का दूसरा हिस्सा आपका नफ्स मज़मून का, वो आपका असल मकसद या मुद्दा बयान करना है। जिस मकसद के तहत आपको ख़त लिखने को कहा जा रहा है, आप उसी मकसद के तहत उस मकसद को वजाहत के साथ खोल के बयान करेंगे। ये आपका नफ्स मज़मून होगा। ये हमारा 6 नंबरों का है। नफ्स मज़मून आपका 6 नंबरों पर मुश्तमिल है। एक मिनट, सॉरी, ज़रा कॉल करते हैं। तो यही सब बेटा हमारा 6 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। ख़त का आखिरी हिस्सा, आखिरी जुज़्व हमारा इख्तिताम का होगा। इख्तिताम भी हमारा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी ख़त का मुनासिब तरीके से इख्तिताम करना। इसके भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इख्तितामी कलमात पर मुश्तमिल होगा और दूसरा हिस्सा इसका इख्तिताम पर मुश्तमिल होगा। इख्तिताम में आप अपना नामों, पता वगैरह लिखेंगे। इसका ताल्लुक़ भी आपका खाके के साथ होगा। ये हिस्सा भी आपका हर ख़त में अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली के साथ शामिल होगा। ये अब हम गिनती कर लेते हैं। 1 नंबर की हमारी तारीख़ तहरीर है, 1 नंबर का हमारा मकाम रवानगी है, 2 हो गए। 1 का हमारा अलक़ाब व आदाब है, 3 हो गए। और 1 नंबर का आपका इख्तिताम हो गया, ये आपके 4 हो गए। ये 4 हमारे खाके के नंबर हैं। इसके साथ 6 नंबर का आपका नफ्स मज़मून है, ये आपका 6 नंबरों का हो गया। ये बेटा कुल आपके 10 नंबर हो गए जो आपने इस ख़त में शामिल करने हैं। इस तरह से ये आपका 10 नंबरों का ख़तूत हुआ। अब थोड़ा सा हम मज़ीद देखते चलते हैं इसको। ख़तूत हमारे पास 2 किस्म के हैं। वैसे तो ख़तूत की बेशुमार इक़साम हैं। ख़तूत की इक़साम, इन इक़साम में पहले
ज़ाती या निजी खतूत हैं। माँ बाप, बहन भाई, ताया, चाचा, फूफा, फूफी, खाला, दोस्त, इसमें हमारे ये खतूत शामिल होते हैं। दूसरी किस्म हमारे पास कारोबारी खतूत की है। इन खतूत में ये तिजारती खतूत हैं, लेन देन से मुतालिक होते हैं। एक कारोबारी मरकज़ का से दूसरे कारोबारी मरकज़ की तरफ भेजे जाने वाले खतूत कारोबारी खतूत कहलाएंगे। तीसरे हमारे पास सरकारी खतूत हैं। सरकारी इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले खतूत सरकारी खतूत हैं। इसके बाद हमारे कारोबारी खतूत के बाद, सरकारी खतूत के बाद और ज़ाती खतूत के बाद हमारे पास दावतनामे आ जाते हैं। ये भी खतूत की एक किस्म है। इसमें किसी का शादी कार्ड हो गया, शादी का दावतनामा हो गया, सालगिरह का कार्ड हो गया, या और किसी की वफ़ात पे, किसी खुशी पे, किसी गमी पे भेजा गया दावतनामा हो गया। इनमें से जो हम खतूत पढ़ेंगे, दो खतूत हमारे निसाब में शामिल हैं। एक ज़ाती या निजी खतूत हैं और दूसरे हमारे पास यहाँ सरकारी खतूत हैं। इन खतूत से मुताल्लिक़ बेटा हम अपने सिलेबस में देखेंगे। ज़ाती या निजी खतूत मैंने बताया है, माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, चचा ताया की तरफ से, माँ की तरफ से भेजे गए खतूत ज़ाती या निजी खतूत हैं। एक इदारे की तरफ से दूसरे इदारे को, एक कारोबारी शख्स की तरफ से दूसरे कारोबारी शख्स की तरफ भेजे गए खतूत हो गए। एक सरकारी इदारे की तरफ से दूसरे सरकारी इदारे को, या एक सरकारी इदारे की तरफ से उसके मुलाजिम को भेजे गए खतूत हो गए। और फिर ये दावतनामे हैं। ये दावतनामे किसी भी तरह के मौजू पर मुश्तमिल हो सकते हैं। इनमें खुशी भी शामिल हो सकती है, इसमें गम भी शामिल हो सकता है। ये बेटा खतूत से मुताल्लिक़ हमारी इब्तदाई मालूमात थी, इब्तदाई लेक्चर्स थे। इसके बाद इन अज्जा को जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इन्हें ख़त में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इनकी मुनासिब जगह कौन कौन सी है, इसकी तवालत कितनी है, एक अच्छा खतूत कितनी तवालत पर मुश्तमिल होता है, उससे मुतालिक हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर के साथ आप खिदमत में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।